गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर फिजिक्स पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, इसमें हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम फिजिक्स, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि 19वीं शताब्दी के अंत में हमारे पास कुछ तथ्य प्राप्त हुए थे, जैसे कृष्णिका विकिरण, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट, ठीक है ना, एक्सेट्रा। तो उनको समझाने के लिए एक नए सिद्धांत की जरूरत पड़ी, नए नियमों की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो उन नए सिद्धांतों को क्या बोला गया? क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, और जो फिजिक्स आई उसको हमने कहा क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, तो उसमें हमारा क्रम चल ही रहा था कि उसमें हम बता रहे थे कि पहले कृष्णिका विकिरण, ठीक है, क्योंकि जो क्वांटम फिजिक्स आई वो किन चीज़ों को समझने के लिए आई? कृष्णिका विकिरण को, प्रकाश विद्युत प्रभाव को, क्वांटम प्रभाव को, ठीक है, परमाणुओं के स्थायित्व को, ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा को, ऐसे और भी बहुत सारे तथ्य थे जिनको समझने के लिए क्वांटम फिजिक्स की जरूरत पड़ी। तो उनमें हम फर्स्ट बात कर रहे थे कृष्णिका विकिरण की। कृष्णिका विकिरण में हमने बात की थी कि कृष्णिका विकिरण का जो प्रैक्टिकल ग्राफ होता है, एक्सपेरिमेंटली जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, इस टाइप का होता है। ठीक है, इसके कुछ तथ्य थे कि ये ग्राफ किन किन चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है, अर्थात एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट्स थे, प्रायोगिक परिणाम थे। ठीक है, तो उन प्रायोगिक परिणामों को समझाने के लिए हमने चिरसम्मत भौतिकी का यूज किया, वीन रेलेजेंस आए। ठीक है, वो चिरसम्मत भौतिकी के आधार पर इसको नहीं समझा सके। ठीक है, और उसके बाद जो मैक्स प्लांक है वो आए। मैक्स प्लांक ने अपना कृष्णिका विकिरण को समझाने के लिए अपना एक सिद्धांत दिया, जिसके आधार पर इस कृष्णिका विकिरण की संपूर्ण व्याख्या की जा सकी। ठीक है, इसी दौर में हमारे पास जो सेकंड इवेंट्स होता है, सेकंड घटना घटती है, वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो इस दौर में हमारे पास जो दूसरी घटना थी वो थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझने में भी कि उस वक्त 19वीं शताब्दी के अंत तक हमारे पास कुछ तथ्य आए प्रकाश विद्युत प्रभाव को लेकर। क्या तथ्य थे? ठीक है, कि तब तक ये प्रैक्टिकल किए जा चुके थे और कुछ तथ्य सामने आ रहे थे इससे रिलेटेड, जैसे जो करंट है होती है, ठीक है ना, परिपथ में जो करंट फ्लो होती है, इसके रेडिएशन के कारण परिपथ में जो करंट फ्लो होती है प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण, ठीक है ना, ये प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होती है। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होती है। सेकेंड रिजल्ट क्या आया कि जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है, ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक की अधिकतम गतिज ऊर्जा है या गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल टू होती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, ये प्रोपोर्शनल टू होती है अधिकतम जो काइनेटिक एनर्जी है, प्रोपोर्शनल टू होती है फ्रीक्वेंसी, अर्थात आवर्ती के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है ना, तो काइनेटिक एनर्जी से ही यहाँ पे एक स्टॉपिंग पोटेंशियल आता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव, जिसको निरोधी विभव बोलते हैं, निरोधी। ठीक है, निरोधी विभव, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है ना,
ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। और एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दहली आवर्ती, ठीक है ना, इसको बोलते हैं दहली आवर्ती, ठीक है। दहली आवर्ती क्या होती है, ठीक है। इसके बाद में एक और है समय टाइम लेग, समय पश्चाता, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी के अंत तक इस प्रकाश विद्युत प्रभाव में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हमारे पास ये कुछ तथ्य निकल के सामने आए, ठीक है ना। ये जो तथ्य है ये निकल के सामने आए। तो उस वक्त तक 19वीं शताब्दी के अंत तक की जो फिजिक्स है, ठीक है ना, उस फिजिक्स से हम इन तथ्यों को नहीं समझा पा रहे थे, ठीक है। तो इन तथ्यों को समझाने के लिए हमको नई फिजिक्स की जरूरत पड़ी, ठीक है, जिसको हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। तो अब हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं वो देखने वाले हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, ठीक है ना। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, ये क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, क्या होता है। दूसरी, इसका जो प्रयोग है, प्रयोग क्या है, ठीक है ना। इसके प्रायोगिक परिणाम है, ठीक है ना, प्रायोगिक परिणाम है। वो क्या क्या परिणाम है, तो ये प्रायोगिक परिणाम है, ठीक है ना। जब ये एक्सपेरिमेंट किए गए तो उन एक्सपेरिमेंटों से ये जो सारे के सारे परिणाम है, रिजल्ट्स हैं, ये निकल के सामने आए, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट से। तो अब पहले इन परिणामों को हम चिरस्मृत भौतिकी का यूज करके समझाएंगे, ठीक है ना। पहले इनको चिरस्मृत, ठीक है ना, जो क्लासिकल फिजिक्स है, चिरस्मृत भौतिकी, इसके आधार पर इन परिणामों की व्याख्या करेंगे अपन पहले, ठीक है। और उसके बाद में जो है जो नए सिद्धांत आए, ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए जो नए सिद्धांत आए, वो नए सिद्धांत कौन से हैं, ठीक है ना, उनके बारे में हम बात करेंगे और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वो एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम करने वाले हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से 1 बाय 1 लूंगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इसका प्रैक्टिकल क्या है, ठीक है ना, प्रायोगिक परिणाम क्या है, चिरस्मृत भौतिकी के द्वारा इन जो प्रायोगिक परिणाम आए इनकी व्याख्या कैसे करेंगे, ठीक है ना, और नए सिद्धांत कौन से आए, ठीक है ना। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं। तो देखिए इधर, ये कोई धातु पृष्ठ है आपका, ठीक है ना, धातु पृष्ठ, कोई धातु है, ठीक है ना, आयरन की हो सकती है, एल्यूमिनियम की हो सकती है, सिल्वर की हो सकती है, ठीक है, तांबे की हो सकती है, कोई भी धातु पृष्ठ है। उस धातु के ऊपर यदि आप, ठीक है ना, इस लाइट को इमिट करते हो, ठीक है ना, लाइट को इंसिडेंट करते हो, तो यहाँ से इस धातु पृष्ठ से लाइट इमिट होते ही इस धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं, ठीक है ना। इस धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के इस तरीके से बाहर निकलने की जो घटना है, इस घटना को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुछ नहीं है कि जब किसी धातु पृष्ठ पर विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है, तो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है ना। और जो ये धातु होती है इसको फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक बोलते हैं, ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक, इसको तो बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक, ठीक है। और जब इस व्यवस्था को हम किसी परिपथ में लगा देते हैं,
ठीक है ना। इस व्यवस्था को जब हम किसी परिपथ में लगा देते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये प्लेट है आपकी, ये प्लेट है, इसके ऊपर ये लाइट इंसिडेंट हो रही है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण ये बैटरी लगी हुई है, इसमें जो है आई करंट फ्लो होती है, ठीक है ना, इसमें आई करंट फ्लो होती है। तो इस आई करंट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, प्रकाश विद्युत धारा, ठीक है ना, प्रकाश विद्युत धारा, इसको प्रकाश विद्युत धारा बोलते हैं, ठीक है। आशा करता हूं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं अभी इसको थोड़ा सा लिखवा देता हूँ आपको, ठीक है, आपको नोट्स अवेलेबल करवाने हैं ना। तो एक तो ये डायग्राम बना लेना लाइट वाला, ठीक है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं? तो जब ठीक है ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव की डेफिनेशन, जब किसी धातु पृष्ठ पर एक विशिष्ट आवर्ती, इसको हटा रहा हूं, एक विशिष्ट आवर्ती का प्रकाश आपतित किया जाता है तो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर उत्सर्जित होते हैं या धातु पृष्ठ से बाहर निकलते हैं, ठीक है ना। धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, ठीक ना। तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, ठीक है ना। तथा जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तथा जिस धातु तो टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। तथा जिस धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उसे फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक कहते हैं, उसे फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक कहते हैं। तथा
तथा फोटो इलेक्ट्रॉनों के कारण परिपथ में प्रवाहित धारा को फोटो या हिंदी में लिख लेना प्रकाश विद्युत धारा